तो बात है ईयर 2000 की, जब फर्स्ट टाइम कोई इंडियन चेस प्लेयर फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन अवर फेवरेट विश्वनाथन आनंद। ओके, सो इन द ईयर 2000 विशी सर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे फ्रॉम इंडिया। और अभी तक इंडिया से एक ही वर्ल्ड चैंपियन हुआ है, दैट इज विश्वनाथन आनंद। बट आगे चल के डेफिनेटली वी विल सी मोर। ओके, तो ये जो मैं आपके पास गेम लाया हूँ, ये खेला गया था बिटवीन गैरी कस्पारोव एंड विश्वनाथन आनंद। यहाँ पे गैरी कैस्पारोव इज प्लेइंग विथ व्हाइट एंड विशी सर इज प्लेइंग फ्रॉम द ब्लैक साइड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इन द ईयर 2000 विश्वनाथन आनंद वाज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द चेस वर्ल्ड। ठीक है, बट वो इतना इजी नहीं था, बिकॉज उस टाइम भी प्लेयर्स वेर लाइक सो ग्रेट, प्लेयर्स वेर देयर एट दैट टाइम। जैसे आप बोल सकते हो गैरी कस्पारोव वाज देयर, एनाटोली कार्पोव, एलेक्सी शिरोव, व्लादिमीर क्रमनिक। सो इतने ग्रेट प्लेयर्स और लाइक बहुत सारे और अदर प्लेयर्स थे जो उस टाइम खेलते थे, एंड इट वाज नेवर इजी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हुआ है इस गेम में। सो गैरी कैस्पारोव इज प्लेइंग फ्रॉम व्हाइट साइड, विश्वनाथन आनंद इज प्लेइंग फ्रॉम ब्लैक साइड। So Gary Kasparov started with pawn to e4, then c6. So this is Caro-Kann defense, and Gotham Chess has said this in one of his video that e4 के against Caro-Kann जो opening है is one of the best। तो चलो देखते हैं उस टाइम वो कैसे वर्क किया है या नहीं किया है। So Kasparov played d4, then d5, knight d2, pawn takes, knight takes, bishop to f5, knight back to g3, bishop g6, pawn h4, pawn to h6, knight to f3। और ये जो है ये क्लासिकल वेरिएशन है कारोकान डिफेंस का। ठीक है, तो कंटिन्यू होता है विथ नाइट टू d7, pawn h5, बिशप पर अटैक है तो बिशप गोज बैक ऑन h7, bishop to d3, exchange of bishops, then knight g to f6, bishop f4, pawn to e6, long castle, बिशप टू e7, किंग b1। तो आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे बुक मूव्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे कैसलिंग बाय ब्लैक, नाइट e4, नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, ऑलमोस्ट 15 मूव्स हो चुके हैं और अभी भी बुक मूव्स खत्म नहीं हुए। नाइट टू f6, क्वीन टू e2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि थेरोटिकल प्ले उस टाइम कितना ज्यादा था और कितना इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, उस टाइम कंप्यूटर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। ओके, एंड डीप ब्लू डेवलप हो चुका था, लाइक वे बिफोर डीप ब्लू वाज डेवलप। तो लाइक कंप्यूटर के हेल्प से ओपनिंग्स प्रिपेयर करना प्लेयर्स ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो कंटिन्यूज विथ क्वीन टू d5, नाइट e5, क्वीन e4, एक्सचेंज ऑफ क्वींस। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग अभी एंड गेम की तरफ जा रहे हैं। रुक एच टू e1। तो ये पहला जो आया मूव, ये लाइक ऑल्दो इट वाज अ बेस्ट मूव, बट ये है जो बुक मूव नहीं था। तो यहाँ तक जो हम देख सकते हैं 18 मूव्स वेयर द बुक मूव्स, 18 बुक मूव्स। ओके, वेरी नाइस थियरी फ्रॉम बोथ द प्लेयर्स। अभी तो प्लेयर्स 30 मूव्स तक, 30 मूव्स तक के इजीली बुक मूव्स खेल लेते हैं। ओके, तब भी खेला करते थे, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलो, अभी रुक एच टू e1 खेला गया और यहाँ पे खेला है नाइट बैक टू f6। अभी कोई लोग पूछेंगे कि व्हाई नॉट टेक दिस फ्री पॉन। ठीक है, बट ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा रुक टू d2। और अब देखो ये नाइट जाएगा किधर, नाइट इज ऑलमोस्ट ट्रैप। यहाँ पर ओपोनेंट का नाइट है, आई मीन व्हाइट का नाइट, यहाँ भी नाइट, यहाँ पर रुक का अटैक, यहाँ पर रुक्स है, रुक पॉन, और यहाँ पे भी रुक। तो मतलब कंप्लीटली नाइट जो है वो ट्रैप हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस विशी आनंद प्लेड इट बैक ऑन द f6, देन इट कंटिन्यूड विथ पॉन टू g4। कस्पारो ने ऑलरेडी किंग साइड अटैक स्टार्ट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट साइड कैसलिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब भी ऑपोजिट साइड कैसलिंग होता है, दोनों प्लेयर्स पॉन्स के थ्रू अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाइट जो है उसके लिए बेटर है कि लाइक यू शुड अटैक फ्रॉम द किंग साइड एंड ब्लैक नीड्स टू अटैक फ्रॉम द क्वीन साइड, सिंपल एज दैट। तो अभी खेला गया रुक f टू d8, बिशप टू e3, सेविंग द पॉन। और लाइक ऑलरेडी इट वाज सेफ, बट थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड करना बेटर है। प्लस ये पॉन को लाइक स्पेस देना है व्हाइट को। ठीक है, तो इट कंटिन्यूड विथ बिशप d6,
pawn to f3, then rook a to c8, pawn to c4, pawn to a5, pawn a4, stopping the advance of this pawns, ठीक है। कंटिन्यूड विथ नाइट टू d7, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स ऑफर किया है, बिकॉज व्हाइट का जो ये नाइट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सेंटर में बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ है, तो इट्स नेसेसरी कि उसको नाइट से चैलेंज किया जाए, ठीक है। बिशप से भी किल किया जा सकता था, बट जनरली प्रिफर्ड होता है कि लाइक नाइट को नाइट से चैलेंज करे। जनरली प्लेयर्स लाइक स्पेशली अभी भी, बट उस टाइम तो और ज्यादा बिशप्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे, ओके। बट विश्वनाथन आनंद वाज समवन हु लाइक्स टू प्ले मोर विथ हिज नाइट्स, ठीक है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। तो कंटिन्यूड विद बिशप टू d2, बिशप c7, ठीक है। अब ये जो मूव था बिशप d2 वो अटैक कर रहा था a5 पॉन पर, तो इसीलिए बिशप का पीछे जाकर इसको डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि बिशप टेक्स नाइट कभी आया नहीं, बिकॉज उसको बिशप से शायद आई थिंक ही वांटेड टू डिफेंड इट, ठीक है। सो कंटिन्यूड विथ बिशप टू c3, नाइट टेक्स नाइट, पॉन टेक्स, बाद में पॉन टू c5 आया, फिर किंग c2 एक्टिवेटिंग द किंग, क्योंकि एंड गेम आ गया है। एंड गेम में आपका किंग जितना एक्टिव रहेगा उतना आपके लिए पोजीशन बेटर रहेगा, इसको कभी भी याद रखो। एक्सचेंज ऑफ अ पेयर ऑफ रुक्स, फिर रुक d8 चेक, किंग वेंट ऑन द e2, ठीक है। तो अब गैरी कैस्परो वांट्स टू शिफ्ट हिज किंग फ्रॉम क्वीन साइड टू द किंग साइड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक उसके ज्यादा पॉन्स है और यहाँ से ही पॉन ब्रेक्स पॉसिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो पॉन ब्रेक्स का कोई चांस ही नहीं बचा है दोनों प्लेयर्स के लिए, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि क्वीन साइड जो है ऑलमोस्ट लॉक्ड हो चुका है एक तरीके से, ठीक है। सो कंटिन्यूड विथ रुक टू d7, पॉन f4, बिशप टू d8, पॉन टू f5, बिशप टू g5, पॉन टू f6 खेला गया यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बाय चांस व्हाइट ट्राई करता है कि चलो इस पॉन को मार देते हैं, तो ये एक बिग मिस्टेक है। ब्लैक के पास सिंपल चांस है टू प्ले द मूव लाइक रुक टू d4, और ये दोनों पॉन्स पर फोर्क हो जाएगा, और फिर बहुत एक्टिव हो रहा है ब्लैक के पीसेस, तो व्हाइट डोंट वांट टू किल दिस पॉन। तो कंटिन्यूड विथ f6, पॉन टू b6, यहाँ पर आया रुक e1, देन रुक टू d8, रुक टू a3, पॉन टेक्स, और रुक टू b3। ये देखो इस रुक के मनूवर को इस तरह से अटैक किया है पॉन पर, ठीक है। ऐसे मनूवर्स को आप देखो, ऐसे आइडियाज को आप समझो, इससे आपका एंड गेम बहुत बेटर होगा, ओके। तो यहाँ कंटिन्यूड विद बिशप f4, इस पॉन पर प्रेशर है, बट व्हाइट ने पहले, गैरी कैस्परो डिसाइडेड टू टेक द b6 पॉन फर्स्ट, ठीक है, इसको मरने दिया। बिशप टेक्स, पॉन टेक्स। अभी सिचुएशन कैसा है, विश्वनाथन आनंद हैड वन एक्स्ट्रा पॉन, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डबल पॉन्स है, तो वो एक्स्ट्रा पॉन उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉन इज एक्स्ट्रा पॉन, ठीक है, बट उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। सो कंटिन्यूड विथ रुक b5, अभी यहाँ पर कर दिया है फोर्क, देन रुक टू d4, आनंद ऑल्सो फोर्क, रुक टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन, एंड पॉन टू b3 फर्स्ट, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको मारा तो ये पॉन मरेगा, बट कंप्यूटर सेज कि इसको मार सकते हैं, ओके। बट ये डिसाइडेड कि पहले b3 से सपोर्ट दिया जाए, तो लाइक कस्पारोव ये डिसाइडेड कि चलो पहले पॉन्स को मारते। ही ऑल्सो टुक, विषयानंद ऑल्सो टुक, और फिर रुक टेक्स पॉन। अब देखो ये दो बन गए हैं पास्ट पॉन, और विषयानंद के लिए ये दो बन गए कनेक्टेड पास्ट पॉन्स, ठीक है, बट ये दो पॉन्स थोड़े से ज्यादा आगे है। पोजीशन वाइज इट इज स्टिल इक्वल, ठीक है, मैं अभी भी इसको इक्वली ये करता हूँ, और कंप्यूटर वाइज भी ये इक्वल है, क्योंकि मतलब ये थोड़े से मतलब सेपरेटेड है, तो इतना इजी नहीं होगा व्हाइट को प्रमोट करना। सो कंटिन्यूड विथ pawn push on f5, then rook check, king activity, here king must be active, so king to g7, pawn to c5, rook c3, rook to c8, rook back to a3, pawn to c6। एक चीज याद रखो, जब भी आपको ओपोनेंट्स के पॉन स्टॉप करने हैं तो यू शुड ऑलवेज पुट योर रुक बिहाइंड द पॉन, तो इससे क्या होता है, आपको ज्यादा स्पेस मिलता है आपके रुक को मूव करने के लिए, ठीक है, और आप के पास ज्यादा चांस क्रिएट होता है कि आप उसके पॉन को स्टॉप कर पाओ। तो यहाँ कंटिन्यूड विथ रुक टेक्स पॉन फर्स्ट, फिर रुक टू e8 अटैकिंग दिस पॉन, तो ब्लैक हैज प्लेड रुक टू c4, रुक टेक्स पॉन,
पॉन पुश, देन रूक चेक, किंग हैज टू गो ऑन h7। तो ये गैरी कैस्पारोव का बहुत अच्छा मूव था। आप देखो रूक टू g6 चेक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इधर कहीं किंग आता है तो ये पॉन जाएगा। सो किंग हैज टू गो ऑन द h7 एंड कीप डिफेंडिंग द पॉन। तो किंग जो है किसी तरह से ऐसे कट हो रहा है, ठीक है। तो किंग का भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाइट को, ठीक है। सो इट कंटिन्यूड विथ किंग d3, रुक c5। आई थॉट कि ये गेम किसी तरह से ड्रॉ होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। किंग टू d4, किंग टू e4, रुक c4 चेक, किंग अगेन ऑन d5। ठीक है, बार बार किंग ट्राई कर रहा है इस पॉन को सपोर्ट करने का, ताकि रुक यहाँ से अटैक कर पाए इस पॉन पर, ठीक है। किंग d4, रुक बैक ऑन c1, किंग टू e4, ठीक है। अभी एक बार वापस वो रिपीट हो सकता था, सो दैट्स व्हाई जस्ट किंग टू f3। व्हाइट वांटेड टू प्ले फॉर विन। किंग h8 ब्लंडर। यहाँ आया पहला ब्लंडर, ठीक है। अभी इसकी जगह आप पूछोगे कि कौन सा मूव इज बेटर, ठीक है। सो एज पर अगर हम लोग देखे तो समथिंग लाइक हियर इट इज ब्लैक मूव, सो रुक c5 शुड बी गुड। मतलब इस पॉन पे भी किसी तरह से प्रेशर पुट हो जाता है, ठीक है। बट आई थिंक द प्लान फॉर ब्लैक वॉज कि इस व्हाइट किंग को कट करके रखा जाए, बट किंग h8 डेफिनेटली इट गिव्स द पॉन, ओके। तो फिर रुक टेक्स h6 आया, किंग g7। अभी यहाँ पर व्हाइट इज मच बेटर, ठीक है। रुक d6, किंग h7, किंग टू g4, किंग g7, रुक d7, किंग f6। सो अभी ब्लैक को बस एक ही चीज करना है, जस्ट टू वेट, ठीक है, समहाउ। एंड आफ्टर द मूव pawn to c7, here black has decided to resign, बिकॉज मतलब अभी क्या ही खेला जाएगा। लाइक अगर कंटिन्यू भी होता था तो जैसे pawn f3 पुश हुआ, किंग टेक्स आया और किंग टेक्स pawn ऐसे कुछ अगर खेला, तो अभी यहाँ से जो पोजीशन आप देखोगे, तो ऐसे अगर कुछ खेला भी जाए तो यहाँ पर जाकर मतलब यहाँ वो आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू सम काइंड ऑफ अ लूसीना स्ट्रक्चर, और लूसीना स्ट्रक्चर को तो फिर इजीली विन किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता लूसीना पोजीशन क्या है, लूसीना एंड फिलेडोर आर वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ द रूक एंड गेम, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है लूसीना एंड फिलेडोर पर, वो भी आप चेकआउट करो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो गेम पर आते हैं। यहाँ आफ्टर द मूव पॉन टू c7, विश्वनाथन आनंद डिसाइडेड टू रिजाइन एंड गैरी कैस्परोव मतलब बहुत ही पेशेंस होल्ड करके, बहुत ही आराम से खेलकर इस गेम को विन किया है, ठीक। इस गेम में एक बहुत अच्छी बात यह है, बुक मूव्स खेले गए स्टार्टिंग में, क्वीन एक्सचेंज तो हो गया, ठीक है, बिकॉज गैरी कैस्परोव वाज नोइंग कि मिडल गेम में आनंद विल जस्ट किल, ठीक है। बिकॉज आनंद वाज डोमिनेटिंग टैक्टिक्स वाइज, आनंद वाज सो गुड, डेफिनेटली कास्पारोव आल्सो, ठीक। तो एंड गेम में लेकर गए, सो दे बोथ डिसाइडेड कि लेट्स कीप द गेम इन द एंड गेम। और फिर वहां से उन्होंने कंटिन्यू किया एंड कैस्पेरोव वॉन दिस गेम वेरी नाइसली। होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा ये गेम देखकर। ऐसे ही और गेम्स अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, ओके। और आपको कौन से प्लेयर्स के गेम्स देखने में इंटरेस्ट है तो उन प्लेयर्स का नाम कमेंट करो, उनके ऊपर हम लोग अच्छे से और वीडियोस बनाएंगे।